दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और ये ललन टॉप का फेक न्यूज़ की पड़ताल करने वाला सेगमेंट है। एक खबर हमारे पास आई जिसमें रेलवे के घोटाले के बारे में बताया गया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया नरेंद्र मोदी सरकार पर कि इसने लोगों की जेब में चुंगी लगा के कहीं 4 करोड़ लोग कह रहे हैं तो कहीं कह रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। आइए देखते हैं क्या है सत्य। इस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं। रेलवे ने 39 लाख टिकट रद्द किए, एक टिकट की कटौती राशि इतनी, तो 39 की लाख की 7 करोड़ से ज़्यादा वगैरह वगैरह। क्या ये घोटाला नहीं है? ट्विटर पे लिखा जा रहा है, शैलेश पटेल हैं उनका ये। 3 मई 2020 तक ट्रेन की सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं रेलवे ने रद्द की। रेलवे ने 39 लाख टिकट कैंसिल किए। मान लो एक टिकट का उदाहरण, टिकट की कीमत 523 रुपये, टिकट का रिफंड 505 रुपये, कटौती से बचा पैसा 18 रुपये और फिर 18 का 39 लाख में गुणा कर दिया तो हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ समथिंग रुपया, है ना। आपको घोटाला नहीं लगता है? ये देखिए, इसको मार्क कर करके TUI का एक स्क्रीनशॉट, रेलवे का स्क्रीनशॉट, ऐसे कोई लेफ्टिनेंट कमांडर गोकुल हैं, है ना, उन्होंने भी लिखा अंग्रेजी में, बिगेस्ट एंड सिंपल कॉन डन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। फिर ऐसे वीडियो भी चल रहे हैं, रेलवे ने इतने रुपए कमाए 7 करोड़ से ज़्यादा, क्या ये घोटाला नहीं है? तो हमने पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमें मिला 14 अप्रैल की शाम का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का ये ट्वीट। इसमें क्या खबर थी कि भारतीय रेलवे ने ऐलान किया है कि 15 अप्रैल से 3 मई तक के बीच बुक किए गए 39 लाख टिकट रद्द किए जाएंगे। ये खबर थी। फिर उसी शाम को सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज आई। उसमें क्या कहा गया? रद्द की गई रेलगाड़ियों के लिए पहले से बुक किए गए टिकटों का पूरा रिफंड मिलेगा। मतलब जितना भी पैसा आपने दिया है। अभी तक रद्द नहीं की गई ट्रेन के लिए पहले से बुक टिकटों को रद्द कराने पर भी पूरा रिफंड दिया जाएगा। मतलब जब 14 तारीख तक रद्द नहीं हुई थी या उनका नोटिफिकेशन नहीं आया था। जहाँ तक 3 मई 2020 तक रद्द की गई ट्रेनों का सवाल है, रेलवे द्वारा रिफंड अपने आप ग्राहकों को ऑनलाइन भेज दिए जाएंगे। जिन लोगों ने काउंटर से टिकट लिए थे वे अपना रिफंड 31 जुलाई 2020 तक ले सकते हैं। ठीक, तो ये 3 जानकारियाँ थी। ये देखिए, ट्वीट भी कर रखा है रेलवे ने, जिसमें वही बातें हैं जो हमने आपको बताई कि ऑल टिकट काउंटर्स विल रिमेन क्लोज 3 मई तक, एडवांस ऑनलाइन टिकट बुकिंग स्टॉप कम्प्लीटली, ऑनलाइन कैंसिलेशन फैसिलिटी विल रिमेन फंक्शनल, यानी कि आप पैसा वापस ले सकते हैं। फुल रिफंड फॉर ऑल कैंसिल्ड टिकट्स, ये रेलवे ने अपनी विज्ञप्ति में बताया। फिर IRCTC ने लॉकडाउन के कारण ट्रेनें रद्द होने से जुड़ा डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया। उसमें टिकट रिफंड वाला सेक्शन है। क्या लिखा है? कोरोना वायरस के मौजूदा हालात में IRCTC यूजर्स को सलाह देती है कि टिकट कैंसिल ना करें। आई रिपीट, IRCTC यूजर्स को सलाह देता है कि टिकट कैंसिल ना करें। ये ऑटो कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेलवे की तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अगर किसी यूज़र ने खुद से टिकट कैंसिल की तो उन्हें पार्शियल रिफंड मिला होगा। तो जो पैसा बचा है, मतलब जो फुल रिफंड नहीं मिला, पार्शियल मिला है, IRCTC वो अमाउंट भी ऑटोमेटिकली उस यूज़र के खाते में डाल देगा। मतलब रेलवे आपका पैसा नहीं लेगा। IRCTC ट्रेनों के रद्द होने के बाद लगातार काम कर रहा है ताकि यूज़र को रिफंड मिले। यूज़र को सलाह दी जाती है कि रिफंड को लेकर चिंता ना करें। अगर कम अमाउंट आया है तो बाकी दिनों में, कुछ दिनों में जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। उसके साथ ये स्क्रीनशॉट भी IRCTC ने लगाया है कि जब लोग इस तरह की शिकायत कर रहे थे तो ये हमने उनको जवाब दिया। तो उन्होंने जो अंग्रेजी में जवाब दिया टिकट रिफंड को लेकर, वो हमने आपको हिंदी में सुनवाया। तो फिर पैसे क्यों कट रहे हैं? हमने नवभारत टाइम्स अखबार में खबर देखी तो उससे पता चला कि ऑनलाइन टिकट लेते वक्त टिकट के साथ साथ सुविधा शुल्क भी लिया जाता है, यानी कि टिकट को प्रोसेस करने की फीस। ये टिकट की रकम की तुलना में चार्ज बहुत कम होता है ना। IRCTC ये फैसिलिटी देता है कि आप कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हो। वेबसाइट के रखरखाव और बेहतर सुविधा के लिए ऐसा किया जाता है। लाइव मिंट में लिखा है कि कभी भी सुविधा शुल्क वापस नहीं किया जाता। इट हैज़ नथिंग टू डू विद कोरोना। सुविधा शुल्क हमेशा लिया जाता है। क्या कहा IRCTC ने? वेबसाइट के मेंटेनेंस पर रोजाना 32 लाख रुपए खर्च होते हैं, साल में 125 करोड़ लगभग रुपए। सर्विस चार्ज को लेकर IRCTC बेहद मामूली रकम चार्ज करती है। नॉन AC टिकट के लिए 15 रुपये, AC और फर्स्ट क्लास के टिकट के लिए 30 रुपये, और एक टिकट पे 6 यात्री तक टिकट बुक कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि 6 लोग भी टिकट बुक करा रहे हैं, तब भी अगर नॉन AC है तो 15 रुपये ही लगेंगे उन 6 लोगों के लिए, है ना।
तो सुविधा शुल्क को लेकर इंडियन रेलवे ने प्रेस रिलीज जारी की जिसमें सुविधा शुल्क की बात कही गई और यह भी बताया गया कि जिन लोगों ने काउंटर से टिकट लिया है रेलवे के, उनसे सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उनका सुविधा शुल्क भी नहीं घटेगा। अब ये सुविधा शुल्क का क्या चक्कर है? सुविधा शुल्क का चक्कर ये है कि 1 सितंबर 2019 से इसे वापस से शुरू किया गया है। अब वापस से शुरू किया गया है, सुनने से ऐसा साउंड कर रहा है कि ये बंद हो गया था। जी, नवंबर 2016 में सुविधा शुल्क को बंद कर दिया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। ऑनलाइन पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब से ही ऑनलाइन पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ये जो सुविधा शुल्क चार्ज किया जाता है टिकट पे, इसको बंद कर दिया गया था और 1 सितंबर 2019 से इसे फिर से शुरू किया गया। सुविधा शुल्क कितना होता है? स्लीपर क्लास, सेकंड एसी वगैरह के लिए, स्लीपर क्लास के लिए 15 रुपये प्लस जीएसटी, एसी की सभी क्लास के लिए 30 रुपये प्लस जीएसटी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट हमें सामने नज़र आई जिसमें लिखा है कि 55 लाख टिकट बुक किए गए थे, उसमें सबके रिफंड किए गए। तो सिर्फ सुविधा शुल्क जो है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जाता है। भारतीय रेलवे कोरोना वायरस को लिए हुए लॉकडाउन के दौरान रद्द किए ट्रेन टिकटों पर पूरा रिफंड कर रही है। जिन लोगों ने ऑनलाइन बुक किए हैं उनका सुविधा शुल्क नहीं लौटाया जा रहा है और ये किसी भी किस्म का स्कैम नहीं है। रेलवे हमारे आपके जीवन का हिस्सा है। हम बार बार सुनते रहते हैं, ज़रा भी रेलवे का टिकट बढ़ता है तो लोग हल्ला मचाने लगते हैं, इसलिए अब सरकारें बचती हैं रेलवे का टिकट बढ़ाने से, लेकिन हमें सुविधाएं भी चाहिए। ऐसे में रेलवे अपने संचालन के लिए हमसे जो पैसा लेता है वो हमारी ही भलाई में खर्च होगा और रेलवे वैसे ही बहुत सब्सिडाइज होके हमारे आपके लिए काम करता है। ये कोई स्कैम नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में, भारतीय रेलवे के बारे में ये झूठी खबर फैलाई जा रही है। आपके पास भी कोई मैसेज पहुंचा जिसकी सत्यता संदिग्ध लग रही है? भेजिए हमें पड़ताल के पास। हमारा पता है पड़तालमेल@gmail.com।